अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले की जो वीडियोस थी वो थी रिस्क क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने का मकसद ये होता है कि हमें पता चल गया ना कि इतने परसेंट रिस्क है, तो फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे, पॉलिसीज मेकिंग में ये हेल्पफुल होगा। और जो डिफरेंट हम टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे कि इनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इन्वेस्टर्स की गाइडलाइन के लिए है। पहले हमने क्या पढ़ा था, रिस्क क्या है, रिस्क के बाद हमने इसकी कैटेगरीज देखी। अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजर करने के बाद अगला स्टेप होगा अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन टॉपिक से पहले हम रिटर्न के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सिक्योरिटीज क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है। अब मेजरमेंट ऑफ रिस्क, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, मेजरमेंट ऑफ रिस्क को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जी। मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब टू सिचुएशन हो सकती है ना, या तो इन्वेस्टर ने सारे पैसे एक ही एसेट में लगा दिए, सपोज 1 मिलियन था तो सारे के सारे पैसों से नेस्ले कंपनी के कहते हैं कि या निषाद टेक्सटाइल मिल के, एमसीबी बैंक के या किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और एक ही टाइप के शेयर्स खरीद लिए। इसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, के एक एसेट ही खरीदा। इफ होल इन्वेस्टमेंट इज मेड इन वन कंपनी, इफ इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाइड, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया, उसको डिफरेंट पोर्शन में, कि 1 बिलियन था, 10 लाख था आपके पास, कुछ पैसे 2 लाख आपने एक पर्टिकुलर शेयर्स खरीदे, 2 लाख के प्रेफर्ड स्टॉक खरीद लिए, 2 लाख के आपने बॉन्ड्स खरीद लिए। इस तरह आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, अपनी या शेयर्स की डिफरेंट कैटेगरीज खरीद ली। तो इसे हम या एक कंपनी के शेयर खरीदने की बजाय डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदे। इसमें क्या है जी, सपोज हम कर लें जी नेस्ले कंपनी, एक ही कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। पोर्टफोलियो में क्या होगा, नेस्ले कंपनी, कोक, पेप्सी, निषाद टेक्सटाइल, एमसीबी, 1 2 3 4 5। सपोज पोर्टफोलियो में क्या है, एक से ज्यादा कंपनीज में सारे पैसे लगाए, या एक ही कंपनी के शेयर, एक ही कंपनियां खरीदे लेकिन उसकी डिफरेंट कैटेगरी खरीद ली, ताकि एक पोर्टफोलियो बन जाए, कहते हैं रिस्क की कैटेगरीज के लिहाज से। सिंगल एसेट में क्या है कि एक ही कंपनी में सारे पैसे लगा दिए, एक ही तरह के एसेट में सारे पैसे लगा दिए। अब दोनों कंपनीज की जो मेजरमेंट है, टेक्निक है, दोनों में मेथड में, कि एक इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक ही एसेट में, सिंगल एसेट, एक ही कंपनी के शेयर में सारे पैसे लगा दो। ये क्या है, पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करो। अब इन दोनों की रिस्क को कैसे मेजर करते हैं, दोनों की टेक्निक्स डिफरेंट है, तरीकाकार भी डिफरेंट है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, कि अगर आपने एक ही एसेट में सारे पैसे लगा दिए हैं तो आपने कैसे मेजर करना है रिस्क को। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, कि अगर आपने कहते हैं कि एक से ज्यादा कहते हैं कि कंपनीज के शेयर खरीदते हैं तो आपने कैसे रिटर्न को कैलकुलेट करना है। तो ये हम डिस्कस करने लगे, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट।
एक ही कंपनी में, एक ही एसेट में सारे पैसे लगा दिए। अब रिस्क ऑफ सिंगल एसेट्स को मेजर करने की 3 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट, रेंज, सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट टेक्निक क्या है? रेंज। इनके साइंस भी लिख लेते हैं जी। इसको आर से शो करते हैं, इनको ऐसे शो करते हैं जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट टेक्निक हम देख लेते हैं, क्या? रेंज को। ये मैं ऊपर वाला भी अरेज करने लगा हूं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। फर्स्ट टेक्निक क्या थी? रेंज। रेंज को नाम से शो हो रहा है ना, रेंज के डिफरेंस, यानी कि इसका मतलब गैप से है। तो रेंज को हम डिफाइन अगर कर लें, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस है उसे रेंज कहेंगे। मैं लिख भी देता हूं, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू and lowest value is called range। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, रेंज आर से हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम्स को कंसिडर करना है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, सपोज, और इसमें इसकी एग्जांपल लेने से पहले एक चीज समझ लें कि जिस कंपनी की रेंज जो है वो जितनी ज्यादा होगी उस कंपनी का रिस्क उतना ज्यादा होगा। अब इस टेक्निक में क्या है, जितनी किसी कंपनी की रेंज ज्यादा होगी उतना ही उस कंपनी का रिस्क भी ज्यादा होगा। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए कंपनी है और बी कंपनी। ए कंपनी जो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव ग्रोथ, यहां इसे हम कह लें हाईएस्ट रिटर्न, ठीक है। हाईएस्ट रिटर्न ए कंपनी का सपोज लिख रहे हैं जी 30%, और जो बी कंपनी है उसका जो है वो 20% लगा लें। एवरेज रिटर्न ए कंपनी का है जी 22%, बी कंपनी का है, हम लगा लें इसका हम लगा लें, जो सपोज हम लगा दें 12%। और ए कंपनी का लोएस्ट वैल्यू या लोएस्ट रिटर्न या पेसिमिस्टिक अप्रोच, ए कंपनी का हम देख लें तो ये कहते हैं सपोज ये 10% है, और बी कंपनी का अगर हम देख लें तो ये कंपनी जो कहते हैं कि लोएस्ट रिटर्न देती है वो 15% से कम नहीं जाएगी। एवरेज क्या देती है? 12%, लोएस्ट रिटर्न क्या है? 15%। अब ये 2 कंपनीज हैं। अब इन 2 कंपनीज के डाटा को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि किस में इन्वेस्ट करना है। टेक्निक हमारे पास क्या है? रेंज। और रेंज का फार्मूला कैसे हम इसको मेजर करेंगे वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड
लोएस्ट वैल्यू। तो अब इसको फॉर्मूला पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं जी। रेंज ऑफ ए कंपनी, या मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूं। रेंज ऑफ ए कंपनी, ये आपने लिखना है पूरा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 30, लोएस्ट क्या है 10, तो रेंज क्या हो गई 20%। बी कंपनी का अगर हम देखें तो रेंज ए, रेंज ऑफ बी, हाईएस्ट क्या है 20%, लोएस्ट क्या है 15%। तो रेंज ऑफ बी कंपनी क्या हो जाएगी 5%। अब आप बताएं कि दोनों में से किस कंपनी की रेंज ज्यादा है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे जी रेंज ऑफ ए कंपनी इज हायर देन रेंज ऑफ बी कंपनी। अब रेंज ऑफ ए कंपनी ज्यादा है बी कंपनी से, तो इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट, हमने ऑलरेडी कहा था ना कि जिस कंपनी की रेंज ज्यादा होगी, डिफरेंस, गैप, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, कि उतार चढ़ाव ज्यादा है। अब जिस कंपनी की रेंज ज्यादा है उस कंपनी का रिस्क ज्यादा है। अब कंपनी का रिस्क ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज कंपनी ए हैज मोर रेंज देन कंपनी बी, सो वी कैन कंक्लूड दैट कंपनी ए इज मोर रिस्की देन कंपनी बी। अब डिसीजन करना है इसकी बेस पे, तो डिसीजन क्या होगा, किस में इन्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली लोग कहेंगे जी हम कंपनी ए में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी बी में करेंगे। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज कंपनी ए इज मोर रिस्की देन कंपनी बी, सो वी अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, इफ विल अप्लाई ओनली दिस टेक्निक, वी विल इन्वेस्ट इन बी कंपनी। हम सिर्फ बी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इसका रिस्क कम है 5% है और इसका रिस्क क्या है 20%। तो ये एक फर्स्ट जो पहली रेंज जो टेक्निक है वो होगी। अब सेकंड जो टेक्निक है इसकी वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पर मूव करने से पहले हम ये देख लेंगे कि जब एक टेक्निक हमें पता चल गई थी रिस्क को मेजर करने की, तो हम दूसरी टेक्निक पर क्यों गए। अब उसका आंसर देखें, अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्यों मूव हुए, इसका मतलब है पहली टेक्निक का कोई ना कोई डिसएडवांटेज जरूर होगा जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट पे मूव करना पड़ा। तो वो डिसएडवांटेज क्या है देख लेते हैं अभी। अब देखें, हाईएस्ट क्या है कंपनी ए में 30, लोएस्ट क्या है 10, बी में क्या है हाईएस्ट 20, लोएस्ट क्या है 15। जबकि हमने क्या किया, एवरेज रिटर्न जो रूटीन का रिटर्न है उसको इग्नोर कर दिया, उसको कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं किया। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रेंज। वी कैन से दैट रेंज इज नॉट ए गुड टेक्निक टू मेजर रिस्क बिकॉज इट कंसिडर्ड ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज, it considered only extreme values and it will not consider the average value which is the normal return। एवरेज क्या है, जो रूटीन में रिटर्न मिलता है, ये तो कभी कभार है, रूटीन में क्या मिलता है ये एवरेज वाला। तो रेंज ने क्या किया, इसको डिस्कस ही नहीं किया। अब जब इसको डिस्कस ही नहीं किया, इसको कंसिडर ही नहीं किया, तो इट इज नॉट ए गुड टेक्निक। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स का, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रेंज। आपने इसको लिखने एग्जाम्पल लिख दिया, पास करेंगे लिख लेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। द डिसएडवांटेज ऑफ द रेंज इज दैट इट कंसिडर्ड ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज एंड इट डिड नॉट कंसिडर द एवरेज वैल्यू विच इज द रूटीन रिटर्न ऑफ द कंपनी, सो इट इज नॉट ए गुड टेक्निक। तो अब ये गुड टेक्निक नहीं है, तो हमने क्या करना है, सेकंड टेक्निक, इससे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ मूव करना है, और वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।